इस वीडियो में हम कक्षा 8 की भूगोल की बुक संसाधन एवं विकास का पहला चैप्टर देखेंगे, संसाधन। अब देखिए, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन हैं। जैसे हम स्कूल जाने के लिए रिक्शे का प्रयोग करते हैं, स्कूल में हम बैग ले जाते हैं, बैग हमारी बुक्स कॉपी रखने के काम में आता है, बुक्स हमें पढ़ने में या अध्ययन करने में सहायता करती हैं। तो ये सब उपयोगी हैं, इसलिए ये सब क्या है? संसाधन है। तो संसाधन का मतलब क्या हो गया? ऐसी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। अब देखिए, कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई वस्तु संसाधन उस समय बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। उस वस्तु का प्रयोग अथवा वस्तु की उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे पहले से क्या होता था, दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन ये यदि वो पेटेंट करने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय के साथ साथ और नई प्रौद्योगिकी से या नई टेक्नोलॉजी से संसाधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं। जैसे जल क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन नई प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया है? जल जो तेज़ी से बहता हुआ जल है, इससे ऊर्जा उत्पन्न कर दी है, बिजली उत्पन्न कर दी है और जल को क्या बना दिया? बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है, अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होकर वो वस्तु और ज़्यादा उपयोगी हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वस्तु जो है और अधिक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाती है। यहाँ पे देखिए कुछ सूची दी गई है। इस सूची में देखिए किसका जो है वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। इसमें देखिए बुद्धि का वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। इसी तरह से मनोरम दृश्य का वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। शुद्ध पर्यावरण या सुहावना मौसम, एक अच्छी संगीत ध्वनि, ये हमें अच्छी लग सकती है, लेकिन इसका कोई वाणिज्यिक महत्व या वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। इसी तरह से मित्रों और परिवारों से इसने दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनका वाणिज्यिक महत्व नहीं है। अब देखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हमें क्या चाहिए? सांस लेने के लिए वायु चाहिए, वायु प्राकृतिक संसाधन है। नदियों और झीलों से जल मिल रहा है, मिट्टी है और खनिज पदार्थ है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप से उपहार में दिए हैं और हम इनको सीधे ही प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखेंगे नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं।
देखिए, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सूरज की ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन कुछ भी नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी होते हैं, जैसे जल, मिट्टी, वन का अगर लापरवाही से अगर उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, इनका भंडारण प्रभावित हो जाता है। जैसे जल का जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी पेयजल की कमी हो जाती है। जल स्रोत सूख जाते हैं क्योंकि उनका ज़रूरत से ज़्यादा अगर दोहन हो जाता है तो जल स्रोत भी सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको फिर से बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। अगर इनका उपयोग बिना सोचे समझे हम करते रहेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर से बनने में इनको हजारों साल लग जाते हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। मनुष्य क्या करता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा और नए ज्ञान के द्वारा और अधिक उपयोगी बना देता है। उन संसाधनों को कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? ये है, देखिए, जैसे मानव निर्मित संसाधन हो गए, कंप्यूटर है, मशीनें हैं, गाड़ियाँ। तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन इसको कहेंगे, क्योंकि मानव निर्मित संसाधन का मतलब हो गया है ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य के द्वारा और ज़्यादा उपयोगी बना दिए गए हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधनों के और क्या उदाहरण है। जैसे ये पुल है, सड़क है, मशीनें हैं, वाहन हैं। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और ये बहुत उपयोगी हैं, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। अब यहाँ पे दिया है, देखिए, 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। 5 मानव निर्मित संसाधन कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये स्वेटर बिनने की मशीन है, गैस का चूल्हा है। ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। तो इस तरह से मानव निर्मित संसाधन का मतलब हो गया जो प्राकृतिक साधन का उपयोग टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह से कर दिया जाता है कि वो एक नई तरह की वस्तु और उपयोगी बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, उसको कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखिए, एक है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या होता है? प्रकृति ने हमें बहुत से संसाधन दिए हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपने ज्ञान से, कौशल से, प्रौद्योगिकी से उसको और अधिक उपयोगी बना देता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट तरह का संसाधन है। तो हम क्या कह सकते हैं? मनुष्य जो है ये मानव संसाधन है। और मानव संसाधन कैसे बनते हैं? अगर मनुष्य को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तो ये अच्छा मानव संसाधन बन जाता है या बहुमूल्य संसाधन बन जाता है। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखिए, यहाँ पर एक ये एनिमेशन जैसा दिखाया हुआ है, कार्टून के द्वारा दिखाया गया है, चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसमें देखिए, यहाँ पे ये कह रही है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? सूखे का कारण क्या होता है? विनाश होता है। ये कह रही, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो क्यों नहीं निकाल सकती है? अगर इसको शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान है, तो ज्ञान, शिक्षा और कौशल के द्वारा ये सूखे की समस्या का समाधान निकाल सकती है। इसलिए ये क्या हो गई? मानव संसाधन हो गई। अगर मानव संसाधन है
तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन और अधिक उपयोगी बन जाएंगे। अब देखिए मानव संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? अच्छा, कल्पना कीजिए अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काट दें, जल धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो जाए, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो इन सब का नुकसान किसको होगा? मनुष्य को होगा, जीव जंतुओं को होगा। तो हमें इससे कैसे हम बचेंगे? अगर हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उसे सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे, उसका जो है आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करेंगे, तो हम इन संसाधनों को बचा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो क्या होगा, वो दुर्लभ हो जाएंगे और नहीं मिलेंगे। जैसे जल क्या होता है, अगर जल क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है, भूजल इसको कहते हैं। इसका दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ज़मीन के नीचे पानी का लेवल गिरते जा रहा है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा नीचे के जो पृथ्वी के नीचे का जल है उसका उपयोग करते जाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो हमको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सतर्क रह के करना है, सोच समझ के करना है, और जिससे कि ये लंबे समय तक लोगों को उपलब्ध होता रहे। अब देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो हम किस तरह से कह सकते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सतत पोषणीय विकास का मतलब है हम संसाधन का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनको नवीकरण के लिए हम पूरा समय दे रहे हैं। उससे क्या होगा, नए संसाधन बनते जाएंगे और उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार होता रहेगा। अब देखिए सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का इस तरह से प्रयोग कि वर्तमान समय में भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी होते रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकता भी पूरी होती रहे, तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं, देखिए क्या है। पहला है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। अगर पर्यावरण के प्रति सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और लोग संसाधनों का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। इसी तरह से समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अगर सब अपने पर्यावरण की देखभाल करेंगे तो इससे क्या होगा, पेड़ बचे रहेंगे, जल का हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे तो सभी लोगों को आने वाले समय में भी जल आवश्यकता अनुसार मिलते रहेगा। अब देखो, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अगर हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, अपने परितंत्र की सुरक्षा करते हैं, तो क्या होगा, ये जो आने वाले समय के पीढ़ी है उनको स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। सतत पोषणीय का मतलब अभी बताया क्या होता है, वर्तमान समय में भी संसाधनों से लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए और जो भावी पीढ़ी है उनके लिए उपयोग के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर कई तरह का जीवन है,
चाहे वो वनस्पति हैं या जंतु हैं, इसमें विविधता है, तो इस विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी तरह से प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस संसाधन के चैप्टर में हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और साथ ही सतत पोषणी जो संसाधन है, सतत पोषणी विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की।